सबसे इम्पोर्टेंट और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं ये न्यूज़ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं और मिस्टर शेखावत पेरेंट्स बनने वाले हैं। यस, मिस्टर शेखावत आप पापा बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। हम बहुत खुश हैं आज। थैंक यू। कुछ की तुमने ये सब क्या बोल दिया? ये सरासर झूठ है। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर ये शेखावत की कोई चाल होगी। शान, I'm so happy. मुझे पुचकी से बात करनी होगी। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज डबल खुशी का दिन। आज हमारी छोटी बहन अकीरा की सगाई भी है और अस्मिता जी ने हमें आज प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी दी। हमारे आने वाले बच्चे की गुड न्यूज़ और इस खुशी के मौके पर हम अस्मिता जी को हमारे साथ डांस करने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। सॉरी। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या खबर दी तुमने प्रेगनेंसी की? When the hell did that happen? जो सच है वही तो बताया। मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। झूठ, सरासर झूठ। मुझे पता है कि तुम नाटक करी। ऐसी क्या वजह खुद की जिसकी वजह से तुम्हें इतना बड़ा यू टर्न लेना पड़ा? मैं जानता हूँ कि इस कमरे ने तुम्हें कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया, कोई ना कोई दबाव डाला है तुम पर। बताओ मुझे, स्पीक। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, हम यहाँ पर शिखावत को एक्सपोज करने के मिशन पर आए थे और तुम मुझे कौन देने में रख रहे हो? बार बार एक ही सवाल, कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। I mean, जैसे तुम अपनी लाइफ में नंदिनी के साथ आगे बढ़े, बच्चा पैदा किया, मैं भी तो वही कर रही हूँ। फिर हैरानी किस बात की? मिस्टर शेखावत मेरे पति है, उनके साथ बच्चा पैदा करके मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती, तो इसमें गलत क्या है शान? जिस दिन तुमने कृषि को अपनाने से इनकार किया, उसी दिन तुमने मेरा दिल तोड़ा। तो मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी में मूव ऑन करूंगी, ताकि तुम भी तड़पो मेरी तरह। तुम्हें भी पता चले कि टूटा हुआ दिल कैसा होता है, कैसे फील होता है, कितना दर्द होता है। और अब तक जो कुछ भी हुआ ना, तो बस एक नाटक था। सुचेत, अस्मिता ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह हो सकती? कुछ की मुझसे कह रही कि मैं कीरा से शादी कर, वो भी प्यार और दोस्ती की कसम देकर। कुछ तो गड़बड़ है। मेरी पुचकी ऐसा बोल ही नहीं सकती। जो पुचकी एक्चुअल में है वो उसे टोटली अपोजिट बिहेव कर रही है। नहीं नहीं शान, कुछ तो है जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पुचकी सपने में भी ऐसा कभी कुछ बोल ही नहीं सकती। ये प्रेगनेंसी, ये रिश्ता, आई एम श्योर कि कुछ तो गड़बड़ है। सब नाटक चल रहा है यहाँ पे। जब तक मैं पता नहीं लगा लूं कि यहाँ क्या गड़बड़ चल रही है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शादी पाने के लिए तुम्हें घायल करके, तुम्हारा ये हाल करके तो तुम्हें यहाँ कैद करना पड़ा। सॉरी। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था
कि अचानक आपका हमारे प्रति इतना प्यार कैसे उमड़ने लगा? क्योंकि आपको तो हमेशा शान की बातों पे यकीन होता है ना? कितने झूठे और घटिया इंसान हो। मेरा जानना सही था तुम्हारे बारे में। बार बार वो मुझे समझाता रहा, लेकिन मैंने उसकी बात ना मानी नहीं। पागल थी मैं जो तुम जैसे घिनौने इंसान पर भरोसा करती रही। वो बचाएगा मुझे। शान! शान! शान? शान? हम आपके मुंह से उसका नाम सुनना नहीं चाहते। ऐसा क्या है उसमें जो हमें नहीं है? शान! बोलिए ना, शान! जवाब दीजिए। तो वक्त आ गया है जब तुम्हें आजादी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम तुमसे करने के लिए कहेंगे। आपके कहने पर नाटक तो ठीक है, पर सच्ची है कि मुझसे बच्चे संभाले नहीं जाते। आई हेट किड्स। और वो लड़की तो मेरा दिमाग खा गई। चंपी करो, तेल लगाओ, दूध पिलाओ, व्हाट नॉट। मैं अब बच्चों से नफरत है, तो आज अगर वो शान नाम का इंसान वक्त पर नहीं आ जाता ना, तो मैं बता रही हूँ मेरा ना उस लड़की पर हाथ ही उठ जाता। इतनी बदतमीज है। पागल हो गई हो क्या? अगर तुमने कोई भी ऐसी वाहियात हरकत की तो जानते हो हम क्या कर सकते हैं? जिंदा जला देंगे हम तुम्हें, जिंदा। इसलिए वही करो जो हम तुमसे करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम अस्मिता नहीं, उनकी हम शक्ल ले दिखाओ। समझ में आया ना? पता है ना तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? कब से तहखाने में बंद थी, बाहर आते ही सब भूल गई हो क्या तुम? या याद दिलाएं तुम्हें फिर से वहीं डालकर? मारो! ये तुम्हारी आजादी है ना, फिर से छीन लेंगे हम और वहीं डाल देंगे। तुम अपनी ये जो रियल लाइफ जी रही हो ना अभी, वो सब भूल जाओगे, समझी ना? आखिरी बार बोल रहे हैं, अगर तुमने कोई भी होशियारी की या बैकआउट करने की कोशिश की तो तुम हमें अच्छी तरीके से जानते हो और जानती हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया ना?
किसी भी तरह मुझे शान और कृषि तक पहुंचना होगा। उन्हें बताना होगा कि इस घर में मेरी हमशक्ल है जो अस्मिता बनकर घूम रही है, शिखावत के साथ मिलकर सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। मुझे मेरी बच्ची और शान के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी कुछ की तुम्हारे पास आ रही है शान, मैं आ रही हूँ। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? इससे क्या हासिल करना चाहते हो आप? क्यों कर रहे हो? क्यों? यार मुझे हमेशा कहता रहा कि आप ना राम के भेष में रावण हो, रावण। मैं ही पागल थी जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। काश उसकी बात मान ली थी तो ये सब कुछ नहीं होता। तुझे कहो तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्यों मुझे अपनी बच्ची से, शान से दूर करना चाहते हैं? शराब! आपने ही हमें मजबूर किया अस्मिता जी। हमने आपसे कितना प्यार किया, बेइंतहा मोहब्बत की आपसे। क्या कुछ नहीं किया आपके लिए हमने। हमेशा आपका इंतजार करते, हमेशा आपका साथ देते, और आपने क्या किया? हमेशा उस शान के नाम की माला जपती रही आप। मुझे जाने दो। कब से हम आपको छूना चाहते थे, लेकिन आपने शादी के बाद भी हमें अपने करीब नहीं आने दी। तो क्या करते हम? क्या करते हैं? और कोई चारा था हमारे पास? आप हमारी जरूरत है अस्मिता जी। प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए कि हमारे अंदर का जानवर बाहर आ जाए, क्योंकि हम आपका नुकसान होता हुआ नहीं देख सकते अस्मिता जी, चाहे वो नुकसान प्लीज हमारे हाथों से। मुझे कृषि और शान से दूर मत कीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। और हम आपके बिना नहीं जी सकते अस्मिता जी। आई एम रियली सॉरी। आप हमारी हैं और हमारी ही रहें। पागल हो गए हो क्या? कब से मेरी हमशक्ल को इस तहखाने में बंद करके रखा है, अब उससे मेरी जगह और मुझे उसकी जगह यहाँ बांध कर रख दिया है। ऐसे घटिया हरकतें करके आपको लगता है मैं कभी आपकी बनकर आऊंगी? प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। अस्मिता जी, कुछ सवालों के जवाब तो हम आपको नहीं दे सकते। बस अब तक आप हमें अपने हिसाब से चलाती रही, अब आप हमारे हिसाब से चल दीजिए। बस यूं समझ लीजिए कि आप यहाँ हमारी कैद में हैं, और तब तक हमारी कैद में रहेगी जब तक आप हमें अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते थे।
तमन्ना कभी खुशी नहीं होगी। पूरी बात तो सुन लीजिए स्मिता जी, फिर आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये बात संभव है। अब जब तक आप अपने आप को हमें तन बंधन से समर्पित नहीं करती थी, तब तक शान और कृषि के सर पे खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। खबरदार अगर उन्हें कुछ किया तो। कुछ नहीं होगा उन्हें, लेकिन अब आपको ये प्रूव करना है कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं और उनको बचाने के लिए आप किस हद तक जा सकती हैं। कृषि और शांत से अब क्या मुझे अलग करेंगे? मुझकी और शांति की प्रेम कहानी तब कोई खत्म कर पाया था, ना ही अब कोई खत्म कर पाएगा। कृषि को तो मैं और शान, हम दोनों ना मिलकर संभालेंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरा बूढ़ा अपनी पुचकी को बचाने जरूर आएगा। और तुम्हारी ये जो घटिया चालें है ना, तुम कभी कामयाब नहीं होगे। मुझे तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। पुचकी शांतनु के अलावा और किसी की हो ही नहीं सकती, किसी की नहीं होगी। मिस्टर शिखा, मैं पुलिस वाली हूँ। मुझे हल्की लेने की गलती मत कर रहा। बस एक बार जो सुराग में बाहर छोड़ कर आई हूँ ना, बस शान के हाथ लग जाए। वही एक रास्ता है जिससे शान इस तहखाने में पहुंच सकेगा, मुझ तक पहुंच सकेगा। दुर्गा प्लीज 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 मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसे तो सजा मिलनी चाहिए। उसने एक माँ का अपमान किया, एक ऐसी माँ जो अपनी बच्ची के लिए अच्छे पापा चाहती थी। कैसे पापा जो उसे प्यार दे, खुशी दे, उसे समझे, उसकी बेहतर जिंदगी के लिए मेरी मदद करे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। I'm sorry, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। I'm sorry। तब घटिया और गंदा इंसान निकला वो। ऐसे इंसान की जगह ना सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे हो सकती, और उसे वहां पहुंचाने के लिए क्या करना होगा ये मुझे पता है। वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी? एक्चुअली क्या है कि मुझे ना मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए। देखिए, चाहती तो मैं भाग सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ना मुझे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर मार लेते, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। वो ना करने के बजाय मैं आपके पास आई ना, तो प्लीज मुझे मेरी आज़ादी दे दीजिए, मेरी फ्रीडम दे दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगा कि तुम हमारे पास आके अपनी आजादी की बात करोगे और हम तुम्हें आजादी दे देंगे? जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है ना? आखिर प्लान क्या है? कम से कम वो तो क्लियर ही बता दीजिए।
I mean, आपको क्या लगता है कि आप अस्मिता को कैद करके रखेंगे और शान चुपचाप यहाँ से निकल जाएगा? हाँ? वो शान की हरकतों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानने वाला है। फिर अस्मिता भी आपको नहीं मिल पाएगी। सो अपनी औकात में रह के बात करो। अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें याद है ना कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने तुम्हें उस तहखाने से बाहर निकाला है? याद है, याद है, सब याद है। आपको जो करना है आप कीजिए, मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल चुप। जो कुछ भी याद है ना, उसे संभाल कर अपने दिमाग में रखो और अंदर से हमारे साथ ऐसी बकवास की ना, तो तुम जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। पता है ना, तुम यहां से तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक हम नहीं जाते, क्योंकि तुम्हारी सांसें और तुम्हारी जिंदगी इस वक्त सिर्फ हमारे कंट्रोल में है। और जब तक तुम शान की नजरों में अस्मिता जी के लिए नफरत पैदा नहीं कर देती, तुम कहीं नहीं जा रही हो। और रहा सवाल अस्मिता जी का, तो उन्हें तो वो हमें देना ही पड़ेगा जो हम उनसे चाहते हैं। लेकिन तुम अपनी औकात में रहो। अस्मिता जी की तरह दिखती जरूर हो तुम, लेकिन उनकी तरह बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वैसा बनने के लिए तुम जैसी सेल्फिश लड़की अगर 7 जन्म लेगी ना, तो वो भी कम पड़ेंगे। समझी? तुम थोड़ा यहां इंतजार करो, तब तक हम जाकर तहखाने में अपने प्यार से निकल आते हैं।